हेलो दोस्तों। चलिए, आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्लास 8 और ये पहला चैप्टर ही मिलता है रेशनल नंबर। ठीक है, पहला चैप्टर ही आपको मिलेगा रेशनल नंबर। और ये आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए आएंगे, तो मैं आपको सारे बेसिक्स बताने वाला हूँ आज। और सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे नंबर कितने हैं। ठीक है, तो अगर पहले नंबर की बात करें तो हमारा सबसे पहले नंबर शुरू होता है नेचुरल नंबर से। क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, शायद आपको पता हो नेचुरल नंबर इसकी ज़रूरत कब पड़ी, जब लोग कोई भी चीज़ को काउंट किए। लाइक मेरे पास ये से 4 डंडियाँ हैं, तो जब इसको काउंट करना पड़ा तो कैसे काउंट किए? 1 से स्टार्ट किए ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए हमें क्या स्टार्ट करना पड़ा? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हुए ना। ठीक है, तो यही हमारे काउंटिंग के नंबर हैं जिसको 1 से स्टार्ट करना है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि इसको 0 लिखें, 1 2 3 या -1 से स्टार्ट करें। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ये सारी चीज़ें तो बेकार हैं, है ना। हमें जब भी काउंट करना होता है तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारे जो हाथ के फिंगर हैं, ठीक है, ये हमारा अंगूठा और ये बाकी हमारी उंगलियां। ठीक है, तो अब इसको जब काउंट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग के जितने सारे नंबर हैं, जो भी काउंटिंग के नंबर्स हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इनको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक, ये काउंटिंग के नंबर यही से हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। मैं लिख देता हूँ, ऑल ऑल काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। ये इनफाइनाइट तक होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। अब अगर हम बात करें इससे आगे होल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के लिए अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी वो सारी चीज़ें दे चुकी हैं, मैं थोड़ा सा बस आपको वार्म अप कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप जान सकते हैं। ये 1 के आगे जो होगा, अब ये +1 करते जाएँ तो 1 + 1 ये आपको अगला नेक्स्ट हमारा नंबर मिल जाता है 2। मतलब इसका जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर होगा, तो सक्सेसर अगला नंबर मिलता है, प्रेडिसेसर इसका पीछे का नंबर मिलता है। ठीक है, तो सक्सेसर ऑफ 1 क्या मिलेगा? 2। सक्सेसर ऑफ 2 क्या मिलेगा? 3। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम कोई नेचुरल नंबर को ऐड करें तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्ट करने पे शायद कुछ डिफर आते हैं। अदरवाइज जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर ही मिलता है और उनका प्रोडक्ट भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में थोड़ा सा कुछ अलग नंबर मिलते हैं। इंटीजर में तो इंटीजर ही मिलना है, कुछ डिवाइड में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो कि रेशनल नंबर मिल जाते हैं। लाइक रेशनल नंबर की बातें मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप 2 + 2 3 कुछ भी ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करने पे तो आपको 5 मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर ही है। लेकिन अगर आपको सपरेट करना हो 2 - 3, तो आपको क्या मिलेगा? -1। ये नेचुरल नंबर नहीं है। और अगर बात करें इसके अलावा सब्ट्रैक्ट करने की, -1 मिला और मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 2 3 जा 6। हाँ, एक और आपका डिवाइड है, अगर ये आपने किया तो आपको क्या मिला? 2/3। तो ये आपको फ्रैक्शन मिल गया। तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करने पे ये आपको डिफरेंट मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग होल नंबर की बात करते हैं। तो हमारा होल नंबर ये होता है 0 से स्टार्ट, बिगिन विद 0, 0 से शुरू होता है। ठीक है, और ये आपका ये इनफाइनाइट तक होता है। मतलब इसमें हमारा यहाँ 1 से लेकर ये इनफाइनाइट तक ये तो सभी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सभी नेचुरल नंबर है। और ये आपका 0 इसमें क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है। तो इसका आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो सकता है? 0 इंक्लूड विद 0 इंक्लूड विद नेचुरल नंबर। ठीक है, इंक्लूड विद नेचुरल नंबर आर कॉल्ड
आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है। अब अगर हम बात करें होल नंबर के बाद इंटीजर की, तो सेम प्रोसेस जैसे अभी हमारा ये नेचुरल नंबर का था, वही सारे प्रोसेस हमारे होल नंबर में भी आते हैं। इनका भी सक्सेसर इसका आगे वाला नंबर मिलता है, प्रीडिसेसर इसके पीछे वाले नंबर मिलते हैं, और उसमें +1 और प्लस माइनस ही करना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हमारा इंटीजर। ठीक, चलिए। तो अब है हमारा क्या, इंटीजर। इंटीजर कहीं कहीं पर इसको नेगेटिव नंबर भी लिखा मिलता है। हाँ, एक और बात, ये जो आपका नेचुरल नंबर है इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। इंटीजर क्या है, एक बार मैं आपको नंबर लाइन दिखा दूं। लाइक ये आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ये अगर मैं -3 से ही नंबर लूं, तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है, इंटीजर है। इसमें आपका ये नेगेटिव नेचुरल नंबर भी है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी है, साथ में जीरो भी होता है। मतलब ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है, निगेटिव नेचुरल नंबर, और साथ में जीरो, ये हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, जिसमें प्लस वाले भी होंगे और माइनस वाले भी होंगे। अब इसमें ये बात भी जाननी है कि जितने सारे आप नंबर देख रहे हैं, होल नंबर में ही आपका जो सबसे लास्ट लेफ्ट जो मिलता है वो छोटा होता है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना। और इसके आगे जो हम बढ़ते जाएंगे तो ये सभी ग्रेटेस्ट होते जाते हैं। मीन्स राइट साइड जो होते हैं, राइट साइड, ये हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती हैं। तो इंटीजर में भी वही बातें होंगी। अब ये कंपेयर करना भी हम लोग सीखेंगे कि -3 बड़ा है या फिर -1। इट मीन्स -3 इज़ ग्रेटर दैन -1, और -1 इज़ ग्रेटर दैन -3। ये चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये आपका निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। ठीक है, मैं लिखता हूँ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, निगेटिव नेचुरल नंबर along with जीरो, और कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके नंबर लाइन पे हो गए, ये सारे नंबर हैं जो हमारे इंटीजर होते हैं। अब रही बात इसमें ये जानने की कि कौन बड़ा होता है और कौन छोटा। ठीक है, तो आप देखिए, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ बड़े वाले नंबर में, पॉजिटिव वाले नंबर में आपको पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। ये 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है ना। इट मीन्स 3 लेस देन 4। ठीक, अगर हम 2 और 3 का कंपेयर करें या 1 और 3 का कंपेयर करें तो 1 इज लेस देन 3। ठीक है, सेम उसी तरह -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0, या फिर -3 इज लेस देन -1। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे जैसे लेफ्ट जाएंगे वो सारी चीज़ें उसका उससे लेस होता है, उससे छोटा होता है। ठीक, तो अब आप एक बार खुद से कमेंट करके बताइए, खुद से आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका -25 और -20, इसमें दोनों में कौन बड़ा है। आप ये लिख कर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेशनल नंबर, जिसको हमें जानना है इस चैप्टर में, और इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर, जनरली इसका डेफिनीशन होता क्या है, रेशनल नंबर का डेफिनीशन होता है विच नंबर, विच नंबर इज द फॉर्म p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, विच नंबर इज द फॉर्म p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, जितने सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो जाए
वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल, चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर कैसे होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं इनके अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। और ये जीरो तो नहीं होने वाला। अगर ये जीरो होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाती हैं? इनफाइनाइट। लाइक जो पी बाई क्यू का फॉर्म है, अगर आपका कोई नंबर है लाइक 2 है अपॉन जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। इसका कोई वैल्यू मतलब ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये वैल्यू का कोई वैल्यू फिक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएंगी जिनके लास्ट अपॉन जीरो डिनोमिनेटर में जीरो मिलता है। ठीक है, तो बात तो हम यही समझने वाले हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब ये जितने सारे नेचुरल नंबर आप देख पा रहे हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर के ही फॉर्म में, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में बन रहे हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। होल नंबर भी क्या होता है? रेशनल नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करें इंटीजर की। तो इंटीजर भी क्या होता है हमारा? इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, और हमारे जितने सारे जो भी फ्रैक्शन बन रहे हैं वो सारे फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर के ही पार्ट होंगे, जिसमें रिकरिंग भी होता है और के बाद रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे डेसिमल फॉर्म मिलेंगे, जैसे कि देखिए 0.01 001 0001, इस तरह का जो फॉर्मेट मिल रहा है या कोई भी ऐसा जो कि न तो रिकरिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग, वो सब हमारा इरेशनल का पार्ट होता है। ठीक है, जो कि रेशनल नहीं होगा। इसके अलावा स्क्वायर रूट की जितनी सारी वैल्यू हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, है ना। लाइक ये हमने 13 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइक 5 लिख दिया। अगर ये स्क्वायर रूट 4 है तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू +-2 आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मेरा इसमें पेन नहीं दिख रहा जी। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरा पेन। चलिए तो मैं कुछ कलर ले लेता हूँ इसमें। हम्म आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। अब हमारे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? तो क्वेश्चन जैसे मिलेगा कि आपको दिया रहेगा फाइंड फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। 1 और 2 है और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे दो वैल्यू और उसमें एक ही फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होता है? ये अगर हमारा x है और ये हमारा y है, हम क्या करेंगे? इसका एक रेशनल नंबर होता है x + y/2। ठीक, तो हमें क्या करना है? एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 1 को और 2 को ऐड करेंगे, बाई 2 फाइंड कर लेंगे। जो भी होगा ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें और भी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर हम बात करें, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलिए। अब हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है दूसरा, फाइंड
थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.3। इसको देखिए फाइंड करने के तीन मेथड हैं। तो पहला मेथड, जैसे आपने नंबर लाइन पे इसको देखा, ठीक है, ये आपका 0.1 जो कि 0 और 1 के बीच के पार्ट हैं, और दूसरा आपका 0.3, ठीक है। अब इसमें हमें तीन पार्ट करने हैं, और ये तीन रेशनल नंबर चाहिए, 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मैं 1/10 लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू 3/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। एक तो जैसा आपने हमने अभी ये ऊपर वाला किया, इसके मेथड से इसका बीच का मिड निकाल लेंगे, ठीक है। उसके थ्रू कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल, एक पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आप 0.1 प्लस 0.3 ऐड करके बाई 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4/2, ये आएंगे 0.2, ठीक है। 0.2 आएगा, 0.2। अब हम क्या करेंगे, 0.1 और 0.3 के बीच में ये 0.2 आ गया, तो लाइक अगर मेरा ये नंबर लाइन है, यहाँ 0.1 आ गया, और ये एक और पार्ट मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे हमें 0.2 मिल गया, ठीक। यहाँ पे हमारा 0.3 है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये तो हमें दे रखी है, हमने इसका मिड फाइंड कर लिया। अब बाकी जो बचे दो हैं वो हम इन दोनों के हेल्प से और इन दोनों के हेल्प से इनके मिड फाइंड कर लेंगे, तो भी हमें तीन रेशनल नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इससे बेटर मेथड मैं आपको देने वाला हूँ, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, चलिए। तो हम क्या करेंगे, आ जाइए। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये पहली जो वैल्यू है ये क्या होती है, एक्स, और दूसरी जो वैल्यू है ये क्या होती है, वाई, है ना। तो एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, आपको डी फाइंड करना है, ठीक। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। डी फाइंड करना है, डी क्या होगा, एक इक्वल डिफरेंस होगा, डिस्टेंस जो कि हम इसके तीन पार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। ये एन क्या होगा, ये तीन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो यही होगा एन, ठीक है। पहला नंबर एक्स हो गया, दूसरा नंबर वाई, और ये एन क्या होता है, वही जितना हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हों, ठीक है। तो हमें डी मिल जाएगा। अब डी मिलने के बाद ये हमारा पहला नंबर एक्स, और दूसरा जो होगा वो एक्स प्लस डी, ठीक है। इसके बाद x+2d, और इसके बाद x+3d। ये हमारे तीन नंबर हो जाएंगे। इसके बाद x+4d करेंगे तो आपको वही नेक्स्ट y ही मिलना है, ठीक है। तो हमारे ये तीन नंबर मिल जाएंगे, रेशनल नंबर जो हमें फाइंड करना है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप जनरली जब आप करेंगे तो आप इजीली इसको विदिन सेकंड आप कर पाएंगे, बट आपको आप क्लासेस पीरियड में है तो आप इसको जनरली करना, अदरवाइज ऐसे भी फाइंड करने होते हैं तो वो तो आप फास्ट कर ही लेंगे, ठीक है, ओरली में कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ हम पहले डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी के लिए क्या होगा, वाई की वैल्यू हमारी है 0.3, और माइनस एक्स की वैल्यू है 0.1 अपॉन एन प्लस वन, मतलब 3+1, ये हो जाएगा 0.2/4, मिलेंगे हमें क्या, 0.05, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। तो x की वैल्यू है 0.1 प्लस 0.05, तो ये क्या मिलेगा, 0.15, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, 0.1 यहाँ पे क्या करना होगा, 0.1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5, मतलब वही 0.1, ठीक है ना। जब इसको 0.5 को 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ पर 2d है, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है ना, 0.10। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.2। अब अगर तीसरा ये फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 0.1 प्लस
इसका हम 3 टाइम्स करेंगे 0.5 का, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। यहाँ पे अगर हम इसको पूरा लिखें तो 320 हो जाएगा। 1, 2 और ये 3, ये 3 हमें रेशनल नंबर मिल गए, ठीक है। आप इसको चाहें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और बात, ये रहे 2 मेथड। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड जब मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो। चलिए देखते हैं। और इसी को मैं रिकमेंड करता हूँ सभी के लिए कि आप सभी इसी को यूज करें, ठीक है। तो तीसरा मेथड आप देखिए। तीसरा मेथड क्या है आपका, कि आपके पास जो नंबर हैं वो 0.1 एंड 0.3 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक। और डिनोमिनेटर आपका ये सेम होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको एन जो दिया रहेगा, मतलब कितने आपको फाइंड करने हैं, तो ये आप क्या करेंगे, इससे एक ज़्यादा है ना, +1 कर लेंगे। 3 + 1 मीन्स 4, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे भी, ठीक है। और सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई सेकंड वाले में भी करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4/40, और ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12, है ना, 12/40, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इनके बीच के जो भी आपको जितने नंबर पूछ रहा है, वो या तो आप चाहें तो एक डिफरेंस लेकर बता दें, या फिर जनरली आप वैसे भी लिख सकते हैं। 5/40, ठीक है, 6/40, 7/40, 8/40। अब आपको जितना चाहिए उतना आप लिख सकते हैं। जनरली ये आपको 3 मिल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अगर 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको बेटर है, क्योंकि इनके बीच में गैप ज़्यादा मिल रहा है। अगर गैप नहीं मिलता, अगर 0.1 0.2 होता तो आप +1 करके भी कर सकते थे। अगर आपको ये नहीं मिल रहा, तो आप 0.1 0.3 मिल रहा है तो आप 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 9, तो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 2 का भी करते हैं तो भी आपका 2/10 और 2×3 = 6, तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। लाइक 1/10 है, और दूसरा है आपका 3/10। इसमें आप अगर 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको इनके बीच 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना, 2/20, और इधर आपका है 3×2 = 6/20। तो आपको 3 नंबर चाहिए, 4/20, 5/20, और एक क्या छूट गया, 3/20, ठीक है। ये 3 वैल्यू आपको मिल जाएंगे, ये इसके बीच के ही नंबर होंगे। लाइक आपको बस लिखते जाना है ना, 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और ये आपका 6/20 है। 2/20 से स्टार्ट किया आपने, 6/20 आपको दे रखा है, ठीक है। जनरली आपको क्या मैं रिकमेंड करूँगा, आपको क्या करना होगा, जितने नंबर पूछ रहा है उससे एक वैल्यू ज़्यादा लेके आप करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आप इजली और बहुत ही जल्दी आप इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए कंप्लीट करने की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ठीक है। चलिए फाइंड करके बताइए। हो गया, कमेंट में आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, 1/3, और इधर है आपका 1/2, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले मैंने बोला था कि आपको डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम इसका आएगा 6, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये होगा 2/6, और यहाँ होगा 3/6, ठीक। अब क्या करना है, आपको 10 फाइंड करना है, तो 10 से एक ज़्यादा आप 11 ले लीजिए। 11/11 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11/11 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों की वैल्यू क्या मिलेंगी, 22/66, और यहाँ 33/66। अब जो आपके नंबर बनेंगे वो हो जाएंगे 22 के बाद 23/66,
24/66 बाद में आप कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा है ना, कटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 26/66, 27/66, जितना लिखने लायक हो उतना आप लिख लीजिए, अदरवाइज आप वैसे भी डॉट लगाकर छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और क्या बचा, 31/66 और 32/66, यहाँ तक आपके ये 10 रेशनल नंबर इनके बीच के मिल गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चन जो भी डाउट हैं वो क्वेश्चन आप लिखकर कमेंट में भी डाला करिए, मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।